कोई केशी। कहिए पिता। और ज्यादा देर मत करके जितना जल्दी हो सके रावण को लंकापुरी में भेजने का आयोजन करना होगा। मुनि विश्वश्रीवा तुम्हारा पति है, रावण उसका ही पुत्र है, और तुम हो राक्षस कुल की बेटी। वो विश्वाश्रीवा मुनि पुत्र ने कैसे हमारे सुंदर लंका राज्य को हासिल करके सिंहासन पर बैठ गया। क्या कह रहे हो? इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया, और हम लोग इतने राक्षस होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ देखने के अलावा कुछ भी नहीं। छी, पूरे राक्षस कुल को धिक्कार है। देखिए भैया, इस समय में विष्णु से जीत पाना लगभग बिल्कुल भी संभव नहीं है, और ये बात शायद आप भी समझते हैं। और अगर हर बार हम लोग हार जाएंगे तो राक्षस कुल में हमारा कोई भी मान नहीं रहेगा। हम लोगों के सारे सैनिक का मानसिक शक्ति भी टूट जाएगा, और तब ना रहेगा लंकापुरी और ना रहेगा ये राक्षस का कुल। फिर क्या हम सब देखकर जानकर चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा, कोई दूसरा उपाय सोचना होगा मुझे। देखो, लंकापुरी हमें वापस मिल सकता है दो तरीके से, एक युद्ध से और दूसरा उनके साथ संबंध बना के मतलब किसी तरह अगर हम विश्वाश्रीवा मुनि के साथ संबंध बना ले और परंपरा के नाम पर हम उनसे लंकापुरी मांग ले, तो फिर हम अपना लंकापुरी भी पालेंगे और युद्ध भी नहीं करना होगा। लेकिन संबंध किस तरीके से होगा भैया? शादी से। कोई केशी अब शादी के लायक हो चुकी है। अगर हम उसकी शादी विश्वाश्रीवा मुनि के साथ करवा दें, तब हम हमारे उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। वो रहे विश्वाश्रीवा मुनि। जाओ कोई केशी, इस पूजा घर को लेकर उनके सामने जाकर बैठो। जब तक वो अपनी आँख खोलते हैं तब तक तुम उनके सामने बैठी रहोगी। मैं इस पेड़ के पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं जरूर मुनि से आशीर्वाद लेके आऊंगी। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। कौन हो तुम? मैंने ध्यानमग्न अवस्था में सुबह से ही तुम्हें देखा है कि तुम इंतजार कर रही हो। मैं हूँ काइकेशी। मैं आपके चरणों में पूज्य को निवेदन करना चाहती हूँ। आप ध्यानमग्न थे। तुम्हारी भक्ति और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। कहो, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद कर सकता हूँ? असल में मैं पूरा जीवन आपके चरणों में दासी बनकर रहना चाहती हूँ। आप मुझसे शादी करके वो करने की अनुमति देंगे मुनिवर? ठीक है, अगर यही तुम्हारा इच्छा है तो मैं अभी तुमसे गंधर्व मत अनुसार शादी कर रहा हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। एकदम अपनी माँ के जैसे ही दिखने में हुआ है। वो हमारा पुत्र है, इसीलिए मैं उसका नाम रखूंगा रावण। रावण, सुनो, तुम हो राक्षस कुल के एकमात्र आशा। हम सभी बस तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहे हैं, समझे? राक्षस कुल के लिए जो युद्ध मैंने शुरू किया था, अभी तुम्हें ही इस युद्ध को आगे लेके जाकर सफल होना होगा। इसके अलावा और कुछ भी रास्ता नहीं है। मैं हमारे सब सम्मान, राज दरबार और जो भी चला गया है सबको वापस लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूँ माँ, मैं हूँ रावण। हम लोगों का लंकापुरी में वापस लाऊंगा। मुझे पता है, इसीलिए मैं भी दशानन को एक पल के लिए भी भूलने को नहीं देती हूँ कि वो राक्षस कुल की संतान है। लंकापुरी उसकी खुद की जगह है। इतना बात का क्या मतलब है? रावण कब युद्ध के लिए जाएगा, पहले वो बात कहो। कुबेर जब तक वो सिंहासन हासिल करके रखेगा
तब तक राक्षस कुल लंकापुरी को फिर से हासिल नहीं कर पाएगा। ये तुम समझ नहीं पा रही हो कोई कैसी? प्रणाम लीजिए नाना जी। प्रणाम लीजिए बड़े नाना जी। आओ दशानन, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम्हारे हाथ में ही अभी लंकापुरी का भविष्य निर्भर कर रहा है। हम सब अब सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही बैठे हुए हैं। एकमात्र तुम ही लंकापुरी को वापस ला सकते हो। वो विष्णु, छल की मदद से हम लोगों का दरबार सब कुछ उसने छीन लिया है। जब तक ना सब कुछ वापस ले पाऊंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा और इस पातालपुरी में और हम रह नहीं पा रहे हैं। कितने आशा से हम लोगों ने विश्वकर्मा से लंकापुरी का दरबार बनवाया था। सुंदर, अपने मन के जैसा सजाया था और उस विष्णु ने आकर सब खराब। नाना जी, बड़े नाना जी, आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। क्या हम शांत होंगे? तुम हमें समय शांत होने को कह रहे हो? कोई केशी, क्या वो भूल चुका है कि वो राक्षस कुल का संतान है? नहीं दादाजी, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ और उसी के लिए ही मैं अपना शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी प्रजापति ब्रह्म का तपस्या करूंगा। क्या तपस्या? ये तो बहुत मुश्किल भरा काम है। चिंता क्यों कर रही हैं आप माँ? मेरे नाना जी जब तपस्या में सफल हुए हैं तब मैं भी जरूर कर पाऊंगा माँ, जरूर। उसको मना मत करो कोई केशी। अब हुई ना राक्षस कुल जाति होने वाले राजा जैसी बात। वो जरूर सफल होगा। तुम्हारा जो भी मन है वो करो। सभी में ही हम लोगों का साथ, आशीर्वाद और भरोसा सब है। तुम ही होगे इस वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा। और इसके साथ साथ तुम्हें मिलेगा कुबेर की पूरी संपत्ति, सोना, हीरा, दाना, सभी तो तुम्हारा ही है। नहीं माँ, ये सारा संपत्ति सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे राक्षस कुल का है। मुझे आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं सफल होकर वापस आ सकूं और प्रजापति ब्रह्म मेरी तपस्या से खुश हो जाए। विजय भव, सफल होकर ही वापस आना। पूरा राक्षस कुल तुम्हारे इंतजार में रहेगा। आशीर्वाद कर रही हूँ, वैसे ही होगा। फिर वैसा ही होगा माँ। मैं ब्रह्म के वरदान से महान राजा बनूंगा माँ। मुझे तुम आशीर्वाद दो माँ।
बेटा रावण, आँख खोलो, देखो मैं आया हूँ। स्वयं भगवान ब्रह्म, आप मेरे पास आए हैं। हाँ बेटा, मैं आया हूँ। तुम्हारी तपस्या से खुश होकर ही मैं आया हूँ। कहो कहो, क्या आशीर्वाद चाहिए तुमको? इस पूरे त्रिभुवन में मुझे कोई भी ना मार सके। मैं अमर होना चाहता हूँ। ये आशीर्वाद मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम कुछ और मांगो मुझसे। मैं इतने दिन से आपकी तपस्या करके आपका दर्शन मिला है प्रभु, तो आपको मुझे आशीर्वाद करना ही होगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अमर नहीं होता। जिसका जन्म है उसका मृत्यु भी होगा। ये बात सब पर लागू होता है। मैं ऐसा आशीर्वाद तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, फिर आप मुझे ये आशीर्वाद कीजिए प्रभु कि मुझे सर्प, राक्षस, देवों के कुल का कोई भी ना मार सके। तुम फिर यही आशीर्वाद चाहते हो रावण? सोच के कहो। हाँ, बचा हुआ सिर्फ इंसान, जिन लोगों को मैं जीव जंतु मानता ही नहीं हूँ। वो लोग छोटे छोटे कीट पतंगे की तरह हैं। मैं यही आशीर्वाद ही चाहता हूँ प्रभु। ठीक है, तब ऐसा ही होगा। तथास्तु। इस पूरे पृथ्वी के सब छोटे प्राणी, देखो देखो मुझे। मैं त्रिभुवन विजयी राजा रावण। मुझे कोई भी नहीं मार सकता। दैत्य, दानव, राक्षस कोई भी नहीं मार पाएगा। कोई भी नहीं। मैं आ रहा हूँ, सब तैयार हो? आ रहा हूँ मैं। सुनो तुमने सुवाली, सुनो। हाँ, हमारे पोते ने राक्षस कुल का मान रख लिया है। समय आ चुका है अब इस पातालपुरी से निकल के पृथ्वी में जाकर राज करने का। चलो चलो, और ज्यादा समय नष्ट ना करो। हम रावण के पास जाते हैं। चलो 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 सभी। हमें अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कहीं सभी कहो रावण का जय। कहो सभी रावण का जय। कहो रावण राजा का जय। जय रावण राजा की जय। राजा रावण का रावण की राजा रावण की राजा रावण की जय। राजा रावण की जय। जय राजा रावण की जय रावण राजा की जय। और देरी करना सही नहीं होगा रावण। समय आ चुका है उस कुबेर से अपना लंकापुरी, हमारा मान वापस लेने का। चलो चलो, हम लोग युद्ध की तैयारी करते हैं। चलो। लेकिन नाना जी, क्या तुम्हारे मन में अभी भी कुछ बात है? कुबेर संपर्क में मेरा बड़ा भाई है और वो मुझसे उम्र में भी बड़ा है। अपने भाई के साथ कैसे युद्ध करूंगा नाना जी? ये तो बहुत बड़ी गलती है। तुम क्या भूल चुके हो? लंकापुरी हमारा राज्य है। विश्वकर्मा ने राक्षस कुल के लिए ही इतना सुंदर दरबार बनाया था, जो गलत तरीके से कुबेर ने ले लिया।
पता है नाना जी। जब तुम्हें पता ही है तब समय क्यों नष्ट कर रहे हो? फिर भी नाना जी, आप मुझे माफ करिएगा। बड़े भाई के खिलाफ मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। रावण का इतना ज्यादा साहस वो मेरे मुंह पर ना कह देता। गलत मत समझो पिता, उसका ये एक ही दोष है, जो उसे सही लगता है वो वही करता है। अब हमें ही कुछ और रास्ता अपनाना होगा। सीधे रास्ते से नहीं तो उल्टे रास्ते से काम करना होगा हमको। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? अच्छा कोइकेशी, रावण सबसे ज्यादा बात किसकी मानता है? भाई प्रहस्तो की बात, मामा की बात वो हमेशा मानता है। प्रहस्तो? फिर तो बहुत अच्छा है। प्रहस्तो को अभी खबर दो। अब देखता हूँ अपने मामा की बात कैसे नहीं सुनता रावण। मैं आपको इतना ज्यादा मानता हूँ और आप ही मुझे ये गलत काम करने को कह रहे हो। मैं सही कह रहा हूँ रावण। जिस कुबेर को बड़े भाई समझकर तुम ये सब बोल रहे हो, वो कुबेर ही गलत तरीके से लंकापुरी को हासिल करके तुम्हें उससे दूर रख रहा है ना? लेकिन कुबेर वहां पर है, वो तो पिता श्री श्रीवा के आदेश पर है। फिर तुम्हारे पिता को अभी कुबेर को आदेश देना चाहिए कि वो तुम्हें तुम्हारा सही स्थान वापस दे दे। लेकिन क्या तुम्हारे पिता ने ऐसा कुछ किया? नहीं किया है। सुना है कुबेर बहुत बुद्धिमान है, शक्तिशाली और अच्छा इंसान है। फिर क्यों उन्होंने दूसरों के चीजों पर कब्जा करके रखा हुआ है? क्यों तुम्हें वापस नहीं कर रहे हैं? कहो, क्या ये गलत नहीं है? तुम तो ब्रह्मा के वरदान की वजह से त्रिभुवन के सर्वश्रेष्ठ इंसान हो, फिर कुबेर से इतना क्यों डर रहे हो? मैं नहीं डरता मामा, नहीं डरता मैं उससे। फिर अभी जाओ और लंकापुरी को वापस ले लो। नहीं, पहले आप कुबेर को समझाइए। मैं जाऊंगा। अगर कुबेर युद्ध के बिना ही सिंहासन छोड़ने को तैयार हो जाता है, फिर मुझे और बड़े भाई के साथ युद्ध नहीं करना होगा। मुझे पता है इस युद्ध में मैं ही जीतूंगा, लेकिन फिर भी मैं धर्म का अपमान नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम्हारा जब यही मन है फिर ऐसा ही होगा। अरे कितना अच्छा भाग्य है मेरा। आप यहाँ, आप अचानक से मेरे पास कैसे आए? बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं कुबेर। अच्छा, तो कहिए कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? विष्णु के साजिश के लिए राक्षस कुल इतने दिन तक पातालपुरी में रहता था, लेकिन और नहीं। मैं क्या करूँगा? भला चाहते हो तो अभी लंकापुरी छोड़ के चले जाओ, नहीं तो रावण के साथ युद्ध करना होगा। युद्ध? हाँ, युद्ध। ब्रह्म के वरदान की वजह से अभी रावण को कोई भी नहीं मार सकता, उसका जय निश्चित है। तो सोच के देखो क्या करोगे, चुपचाप चले जाओगे या फिर युद्ध में छोटे भाई के साथ हार जाओगे? मतलब मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। रावण राक्षस कुल जाति है और ऊपर से ब्रह्म से उनको वरदान मिला है। तुम अभी उसके साथ युद्ध मत करो। फिर क्या करो पिता? इस समय एक ही रास्ता है कि अभी तुम लंकापुरी को छोड़कर कैलाश में चले जाओ। ठीक है पिताजी। जय राजा जय राजा रावण, जय राजा रावण का, राजा रावण का जय।
जय राजा जय राजा रावण जय राजा रावण का राजा रावण का राजा रावण का राजा रावण का जय। शांत हो जाओ सब। अभी से मैं हूं तुम लोगों का राजा। तुम लोगों से वादा करता हूं और कभी भी तुम लोगों को कहीं पर भी छुप के नहीं रहना होगा। तुम लोग जहां चाहो जा सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों का हर समय रक्षा करूंगा। चलो अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं।